बार बार एक ही सवाल। 70% हिंदू आबादी होने के बावजूद बंगाल में बीजेपी के लिए सत्ता क्यों बनी चुनौती? आखिर अब तक बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाई? दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तियाजुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बंगाल की सियासत व बीजेपी की रणनीति के बारे में। चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच यह सियासी सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी सत्ता में अब तक यहां क्यों नहीं आई? क्या है इसके मुख्य कारण? दोस्तों, टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में आप क्या समझ रखते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बंगाल की राजनीति ऐतिहासिक रूप से व्यक्तित्व आधारित रही है। 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चे की बनी सरकार हो या फिर 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं ने विचारधारा से अधिक नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। जो विश्लेषक दावा कर रहे हैं, उनके अनुसार 5 बड़े ऐसे कारण हैं जिसके बदौलत वहां का सियासी समीकरण हर चुनाव में अलग हो जाता है और बीजेपी लाख प्रयास के बावजूद सत्ता में नहीं आ पाती। नंबर 1, विश्लेषकों का दावा है कि बीजेपी अब तक राज्य स्तर पर ऐसा कोई सर्वमान्य नेता खड़ा नहीं कर पाई जो व्यापक जन समर्थन जुटा सके। पश्चिम बंगाल में मतदाता आमतौर पर लंबे समय तक एक ही दल को सत्ता में बनाए रखते हैं। दूसरा बड़ा कारण, बंगाल की सांख्यिकीय संरचना में बड़े बदलाव। जो विशेषज्ञों का दावा है, यानी जो राजनीतिक पंडित मान रहे हैं, उन पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि पिछले कई दशकों में पश्चिम बंगाल की जनसंख्यिकीय संरचना यानी आबादी में बड़े बदलाव आए हैं। सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या परिवर्तन और मतदाता सूची के विस्तार के चलते मुस्लिम मतदाता कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक साबित होते हैं। जानकार दावा करते हैं कि 100 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट जीत हार का परिणाम तय करते हैं। ऐसे में सत्ता परिवर्तन के लिए व्यापक सामाजिक परिवर्तन या वोटों का बंटवारा एक बड़ा कारक माना जाता है। ठीक है। तीसरा बड़ा कारण, बंगाल के लिए व्यापक जन आंदोलन की जरूरत। दोस्तों,
कांग्रेस के बाद 3 दशक से अधिक समय तक वाम मोर्चा और उसके बाद लगातार टीएमसी की सरकार यहां बनी रही। यह परंपरा दर्शाती है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन तभी होता है जब बड़े स्तर से कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है। बिना व्यापक जन आंदोलन के सत्तारूढ़ दल को हटाना आसान नहीं होता। चौथा कारण धन बल व स्थानीय प्रभाव। जो राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं उन पर भरोसा करें तो आप यह समझ लीजिए कि धन बल व स्थानीय प्रभाव भी यहाँ एक बड़ा कारण बनता है। राज्य के कई हिस्सों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर स्थानीय प्रभाव व संसाधनों की भूमिका अहम हो जाती है। चुनावी विश्लेषक साफ तौर पर कहते हैं कि जिन दलों की जमीनी पकड़ मजबूत होती है, स्थानीय परिस्थितियों व तत्कालिक लाभों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। अन्य राज्यों में चुनावी लहर जहां निर्णायक साबित होती है, वहीं बंगाल में बूथ स्तर का संगठन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कारण बीजेपी कमजोर पड़ती नजर आती है। 2021 का विधानसभा चुनाव आपने देखा, यानी उस चुनाव में यह साफ दिखा कि मजबूत जमीनी नेटवर्क के दम पर टीएमसी प्रतिकूल माहौल के बावजूद बढ़त बनाए रखी। राज्य की बड़ी आबादी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर है। मुफ्त राशन, सामाजिक सुरक्षा व अन्य सरकारी योजनाएं सीधे तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करती हैं। हालांकि केंद्र की सरकार भी ऐसी कई अहम योजनाएं चला रही है, लेकिन राज्य सरकार की स्थानीय ब्रांडिंग और वितरण व्यवस्था चुनावी लाभ दिलाने में काफी सहायक साबित होती है। ठीक है दोस्तों, पांचवा व आखिरी कारण भय और दबाव के आरोप। दोस्तों, विपक्षी दलों की ओर से समय समय पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं कर पाते। हालांकि इन आरोपों पर सत्तारूढ़ दल ने हमेशा इनकार किया है, लेकिन यह मुद्दा चुनावी बहस का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 2026 का चुनाव सामने है। इसको ले बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी व टीएमसी आमने सामने है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 26 के चुनाव में बीजेपी अपना कमाल दिखाती है या फिर टीएमसी को ही सत्ता वहां की जनता सौंपती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समझ आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।